चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 13 तक कर लिया है, न्यू के हिसाब से। ओल्ड में नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी, वो आप देख लेना। आज आप लोगों को एक नई चीज़ बतानी है मुझे, जिसकी बात मैंने कल की क्लास में जाते जाते कर दी थी। आपके जितने भी खर्चे होते हैं ना बेटा, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो खर्चे जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, जो हमें आउटसाइडर को देने होते हैं। किसको देने होते हैं? ये वो खर्चे हैं जो हमें पे करने ही पड़ेंगे, भले हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो। ये वो खर्चे हैं जो हमें पे करने ही पड़ेंगे, भले हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो ये वो खर्चे होते हैं जो हम किसको पे करते हैं? आउटसाइडर को। पॉइंट नंबर 1। ये वो खर्चे होते हैं जो हम पे करते हैं किसको? इनसाइडर को, घर के लोगों को। घर के लोग कौन होते हैं? पार्टनर्स। और बाहर के लोग कोई भी, जैसे लैंडलॉर्ड जिसको रेंट देना है, बैंक जिसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। क्या देना है? वेंडर जिससे मैं स्टेशनरी खरीद के लाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिसको मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूँ, पूजा दीदी जिसको मैं सैलरी देता हूँ, विकास भैया, ये सब मेरे लिए आउटसाइडर है। ये फर्म के, हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अहम हिस्सा है ये लोग, लेकिन ये पार्टनर्स नहीं है। पार्टनर हम लोग हैं, हम 3। तो अगर हमारी फर्म लॉस में जाएगी ना, तो हम 3 उसको बियर करेंगे, दूसरे लोग बियर नहीं करेंगे, उन्हें तो हमें खर्चा पे करना ही। तो ये जो खर्चे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और ये क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन। ये आउटसाइडर को, ये इनसाइडर को। दूसरा, ये खर्चे लॉस में भी पे करते हैं और इनएडिक्वेट प्रॉफिट में भी पे करते हैं। लॉस होगा तब भी देना पड़ेगा और इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तब भी देना पड़ेगा। लॉस का मतलब, अभी मेरे को 1 लाख का खर्चा करना है और मेरा प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो इसे कहते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। और मेरे को 1 लाख का खर्चा करना है और मैं ऑलरेडी 1 लाख के लॉस में चल रहा हूँ, तो ये तो कहते हैं लॉस। लॉस है तब तो ये खर्चे देने ही पड़ेंगे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में भी देने पड़ेंगे और प्रॉफिट में तो देने ही पड़ेंगे। तो मतलब ये खर्चे लॉस में भी देते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में भी देते हैं और प्रॉफिट में भी। अब यहां की पिक्चर सुनो। इनसाइडर के जो खर्चे होते हैं ये लॉस के केस में नहीं देते, प्रॉफिट के केस में देते हैं। और इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में जितना प्रॉफिट होता है उतना पे करते हैं। जितना, मतलब आपको आईओसी सैलरी कितनी देनी है इससे मतलब नहीं है, हमारी जेब में कितना है इससे मतलब है। जैसे अगर हमें पार्टनर को आईओसी सैलरी देनी है 4 लाख की, लेकिन हमारी जेब में 2 लाख ही है, तो हमें सिर्फ 2 लाख ही पे करने हैं, 4 लाख पे नहीं करने, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है ही 2 लाख, तो हम पे भी कितने करेंगे? 2 लाख। हम 4 लाख पे, क्योंकि हमारे पास 4 लाख अवेलेबल नहीं है। ये पार्टनर के केस में, ठीक है, जब हम लोग एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा, इनएडिक्वेट हो तो भी देना पड़ेगा, लॉस हो तो भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सवाल उठता है, सर आपने इधर कहा इधर तो देना ही देना है तो फिर देना ही है, तो देने में तो जो एंट्री होती है वही करेंगे। जैसे रेंट पे करने की एंट्री होती है रेंट टू कैश, तो पे करेंगे। सैलरी की एंट्री होती है सैलरी टू कैश। इंटरेस्ट की एंट्री होती है इंटरेस्ट टू कैश। पे करना है तो जो पे करने की एंट्री है वो कर देंगे। अब कल आप लोगों ने मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि सर आपने कहा पे कर देंगे और आप कह रहे हो लॉस में पे कर देंगे, तो लॉस में कहाँ से पे करेंगे? भाई वो हमारा कंसर्न नहीं है, कहीं से भी लेकर आओ। जैसे आज मान लो अगर मुझे पूजा को सैलरी देनी है और मैं बोलूँ मेरे पास फीस ही नहीं आई, पूजा कहाँ से सैलरी दूँ? तो पूजा बोलेगी मैं क्या करूँ सर, मैं तो पूरे महीने अपना काम कर रही हूँ बराबर ईमानदारी से, कहीं से भी लेकर आओ। अब मैं लोन लेकर आऊँगा, भीख मांगूंगा, इससे पूजा को कोई कंसर्न। ये मेरा आउटलुक है, इसको मुझे डील करना है कैसे भी। मैं तो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ और अकाउंट्स तो ये कहती है मुझे पे तो करना, लॉस में भी पे करना पड़ेगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में भी पे करना पड़ेगा और प्रॉफिट में तो पे करना ही पड़ेगा। यहाँ प्रॉफिट में पे करना है, लॉस में पे नहीं करना है। जब पे ही नहीं करना है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे अपन। लेकिन इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट है उतना पे करना है, तो कितना पे करना है इसकी बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रख रहे हैं, 2 मिनट रुकना, पहले इसकी बात करते हैं।
यहाँ पे हमें कुछ भी केसेस हो, बस इतना बता के ख़त्म कर रहा हूँ कि जो अच्छा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पहले सुन लो कौन से खर्चे आते हैं। वो खर्चे आते हैं जो P&L अकाउंट में शो होते हैं, और एप्रोप्रिएशन में वो खर्चे आते हैं ऑब्वियसली जो कहाँ शो होते हैं। अब मेरे को इतने हफ्ते हो गए बताते P&L एप्रोप्रिएशन में कौन से खर्चे आते हैं, वही घिसे पिटे IOC, सैलरी, कमीशन, वो कहाँ आते हैं P&L में कितने खर्चे आते हैं। ये 11th क्लास में हमने 1.5 पेज का P&L पढ़ा है, 1.5 पेज का। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउ, जने क्या क्या जितने भी P&L के सब खर्चे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहलाते हैं, और वो पे करने ही पड़ते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ, बोलो इररिस्पेक्टिव ऑफ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, अब इसको साइड में रखते हैं। इस चीज को डील करते हुए एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 14 जल्दी से निकालो। एक्स और वाई पार्टनर्स है। अच्छा एक बार पहले ये देख लो, और मुझे इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है समझ आया, एप्रोप्रिएशन क्या होता है समझ आया। चार्ज में जो खर्चे होते हैं वो कहाँ शो होते हैं, एप्रोप्रिएशन वाले, चार्ज वाले खर्चे हमेशा पे करने पड़ते हैं, चाहे भले प्रॉफिट हो, चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, चाहे एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे प्रॉफिट में पे करने हैं, लॉस में, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट हो। लेकिन ये कैसे होगा ये अभी नहीं बताया। प्रॉफिट में पे करना है, 13 क्वेश्चन में पे करता आ रहा हूं मैं क्योंकि प्रॉफिट था। एक क्वेश्चन में लॉस आया था तो पे नहीं करा था क्योंकि लॉस था। लेकिन इनएडिक्वेट का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट को कैसे डील करना है ये अभी देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14, एक्स और वाई पार्टनर है और इनका रेशियो है 1:2। क्या रेशियो है, और इनकी कैपिटल है 4 लाख और 6 लाख। कैपिटल कितनी है, 4 लाख और 6 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 14, क्या नाम है इनका, एक्स और वाई। कैपिटल कितनी है इनकी, 4 लाख और 6 लाख। ऑन 1 अक्टूबर एक्स एंड वाई, 1 अक्टूबर को आजा तुम असल में आजा। इलस्ट्रेशन नंबर 14, एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो है 1:2, कैपिटल है 4 लाख और 6 लाख। ऑन 1 अक्टूबर एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन ऑफ 1,60,000। 1 अक्टूबर को दोनों ने लोन दिया है। 1 अक्टूबर को इसने लोन दिया है कितने का, 1 लाख का, और वाई ने भी लोन दिया है कितने का। मैं आपको प्रीवियस क्लास में एक बात बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। पार्टनर अगर फर्म को लोन देते हैं तो फर्म को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, और वो फर्म को पे करना ही करना है, क्योंकि फर्म ये मान के चलेगी कि ये लोन अगर हम पार्टनर से ना भी लेते और बैंक से भी लेते तो हमें बैंक को भी इंटरेस्ट पे, तो जैसे बैंक को पे करना पड़ता है ऐसे पार्टनर को भी पे करना पड़ेगा, भले प्रॉफिट हो या ना हो। और लोन की रेट भी बता दी थी 6%, अगर कोई रेट गिवन ना हो तो। ठीक है मेरे बच्चों, देखो आगे, एक्स और वाई ने लोन दिया है 1,60,000 का। कब दिया है, 1 अक्टूबर को। ये लोन दिया है 1 अक्टूबर को। आगे दे रखा है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1, इफ द प्रॉफिट इज 12,000, इफ द प्रॉफिट इज 3,000 एंड इफ द लॉस इज 7,500। क्या आपको वो तीनों केस दिख रहे हैं जिसकी अभी हमने बात करी। पहले केस में हमें प्रॉफिट दे रखा है 12,000। केस नंबर 2 में हमें प्रॉफिट दे रखा है 3,000, और केस नंबर सी में हमें 7.5 ना, 7,500 का क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले एक बार यहाँ देखना। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले एक्स के दिए गए लोन का और फिर
ये चीज़ यहाँ बैठा एक एक बच्चा सही करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कितने का लोन है? 1 लाख हो सकता है, सिंपल मैथमेटिक्स है। कितने का लोन है? 1 लाख। यहाँ ब्याज कितना है? रेट नहीं है तो 6% मानेंगे। देख लो एक बार रेट है क्या, एक बार चेक कर लो। नहीं है। लोन दिया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इंटू 6/12 इंटू 6/12। अब है ना 1 लाख का 6% 6,000 होता है, 6,000 का आधा कर लो, और 60,000 का 6% 3600, और 3600 का आधा कर लो 1800। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब मैं केस 1, केस 2, केस 3 करके 3 बार बनाता हूँ। ठीक है, पलक बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ शो होता है? तेज बोल थोड़ा। P&L में। P&L में डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? तेज बोल और तेज, एकदम तेज, डेबिट साइड में। ठीक है, दिव्यांश सही बोला क्या पलक ने? हाँ सही बोला। क्यों डेबिट साइड में क्यों शो होता है इंटरेस्ट? क्योंकि वो हमारा खर्चा है। तो ये कहाँ शो होता है? डेबिट साइड में। तो ये कहाँ शो होगा? तो डेबिट साइड में शो होगा। तो मैं 3 बार P&L बना लूँ, 1 2 3। पहले केस में P&L अकाउंट बनाता हूँ मैं, ये क्रेडिट, ये डेबिट। बोर्ड पे से नज़र नहीं हटनी चाहिए। यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो। सबसे पहले प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में शो होते हैं। तो यहाँ लिख दो बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? ये छोटू P&L हम रोज़ बनाते हैं। ये 12,000 का प्रॉफिट है। हम यहाँ खर्चे मीट आउट करते हैं, तो यहाँ पे खर्चे दे दो टू इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है? 4,800। अब ये वो चीज़ करेगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये 12,000 में से 4,800 को इंटरेस्ट माइनस करेगा, बचेंगे 7,200। ये 7,200 को P&L एप्रोप्रिएशन में डाल देगा और फिर P&L एप्रोप्रिएशन में दोनों में बांट देगा। जबकि मेरा ये मानना है प्रॉफिट को यहाँ पे भी बांटा। P&L एप्रोप्रिएशन तब बनाओ जब क्वेश्चन में IOC हो, IOD हो। अगर ये सब आइटम नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना निहायती बेवकूफ़ी है। सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता। ये बात आप आगे जाके लेवलों पे भी जान लोगे। इस बुक में भी आगे के क्वेश्चनों में आप देखोगे, और जब आप CA वगैरह करोगे, BCom वगैरह भी करोगे, तो वहाँ पे भी वो ये चीज़ यहीं बांट देगा। ये एक एंट्री बढ़ाने का काम कोई नहीं करेगा। एप्रोप्रिएशन बनाना सेंसलेस है, तो यहीं पर बांट दो। 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्या नाम है? X और Y। 12,000 में से 4,800 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7,000। ये दोनों में बांटो, ये रहा इनका रेशो 1/3, 2/3। 3 की टेबल में 72 आना तो चाहिए। 24, तो 24 को 1 से करो और 24 को 2 से करो। अकाउंट ये देख लो आपकी बुक में, बस आपकी बुक में ये करा होगा कि यहाँ पे एप्रोप्रिएशन लिखा होगा, फिर ये सेम चीज एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में बांटी होगी। चेक इट आउट जल्दी फटाफट। लक्ष्य समझ में आया बेटा? हाँ पीछे वो भी तुझे समझ में आए पक्का? चलो, अब ये तो 12,000 केस 1 हो गया। अब केस 2 टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे और यहाँ पे ये बना देंगे केस 2। कॉपी में ऐसे मत करना, बाउलो काट काट के 3 बार लिख दो उसे, ठीक है? वो तो कर देगा, वो कहाँ गया वो फरिश्ता। हाँ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा मेरे बच्चों 3,000। कितना आएगा? अब एक बात बताओ बेटा, 3,000 का प्रॉफिट है और ब्याज कितना देना है? तो अभी 2 मिनट पहले रामायण गाइए कि P&L के जो खर्चे होते हैं वो देने ही पड़ते हैं। प्रॉफिट ज्यादा हो, कम हो या लॉस हो जाए, यू हैव टू पे द एक्सपेंस ऑफ P&L। आपको P&L के खर्चे मीट आउट करने ही पड़ेंगे। कौन से खर्चे? P&L। तो ये 3,000 में से 4,800 तो लॉस आ गया तो आ गया। बिजनेस में प्रॉफिट आता है तो लॉस भी आता है।
तो ये प्रॉफिट हटा दो, हट गया प्रॉफिट। अब क्या आ जाएगा? लॉस। अब मेरे प्यारे बच्चों 4,800 में से 3,000 जाएगा तो 1,800 का लॉस आएगा। प्यार से वो लॉस को उधर बांट दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। 4800 में से 3,000 जाएगा, 1,800 बचेगा, तो 1,800 दोनों में बांट दो, 1:2, मतलब 1/3, 2/3। 3 से 18 6 बार 600। इसके लिए अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया होगा उसने, यही बांट दिया होगा। करता ना टाइम पास, जब कर ही रहा था तो पूरा ही करता। ठीक है, ये तो इधर ही बढ़ जाएगा। ठीक है, एनी समस्या? अब केस 3, इंटरेस्ट को नहीं हटाऊंगा मैं इधर से, इंटरेस्ट तो मैं दे के रहूंगा, इंटरेस्ट तो मैं भले प्रॉफिट हो या भले लॉस ही हो जाए, इंटरेस्ट तो देना ही, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने इंटरेस्ट हटाया नहीं, देखो अभी भी नहीं हटाऊंगा। अब मैं करता हूं केस 3। क्या करता हूं? अब केस 3 में मैं पूरा सब हटा दूंगा, देखो तुम्हारी ऐसी तैसी हट। ठीक है, लेकिन मैं इंटरेस्ट को नहीं छेड़ूंगा, ब्याज तो देना ही, बैंक वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, इंटरेस्ट तो इधर ही रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मुझे प्रॉफिट आ रहा था तो मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा था, लॉस को भी क्रेडिट में लिखूं? नहीं, लॉस तो डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड अकाउंट्स में सारी गंदी चीजें डेबिट होती है, अच्छी चीजें तो लॉस डेबिट साइड में आएगा। तो यहां लिख दो टू नेट लॉस। क्या लिख दो? और इंटरेस्ट को उसके बाद लिखना है ना, पहले लॉस लिखना फिर इंटरेस्ट लिखना। खैर ये अभी मैंने रिवर्स नहीं करा। अब लॉस कितना है मेरे पास? अब मेरी स्थिति को समझो, मेरे दर्द को समझो। मैं ऑलरेडी 7,500 के लॉस में था, अब मैं 4,800 का ब्याज दूंगा तो और लॉस में चला जाऊंगा, और अल्टीमेटली ये सारा लॉस पार्टनर भुगतेंगे। और कौन भुगतेगा? पार्टनर ही भुगतेंगे। तो टोटल हो गया ये 7,500 और ये दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 और 4 11, 12,300 ये भुगतेंगे पार्टनर। तो यहाँ आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई। 12,300 को बांटो, 12,300 का 1/3, 12,300 का 2/3, यहाँ तो 41 और यहाँ 80। क्लोज। समझ गए? क्या पढ़ा हमने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या पढ़ा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, रोहित बेटा जवाब देना। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह सेम क्वेश्चन होता और क्वेश्चन में दे रखा होता 1,000 पर मंथ का रेंट है, मतलब रेंट आता 12,000, तो क्वेश्चन में क्या फर्क आता? सेम यही क्वेश्चन होता, बस इंटरेस्ट की जगह रेंट होता, इंटरेस्ट की जगह रेंट लिख देते और वो तीनों केस में पे करते। श्योर? श्योर? ठीक है, तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर है। इंटरेस्ट की जगह अगर रेंट भी आता तो भी हम पूरा पे, उसकी जगह एडवर्टीजमेंट आता तो, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आता तो तब भी करते, तब भी करते, सैलरी ऑफ पार्टनर आता तो, अब तो एकदम क्लियर है आपको। तो सैलरी ऑफ पार्टनर आता तो वो एप्रोप्रिएशन की आइटम हो जाती। किसकी आइटम हो जाती? और उसका क्या करना है ये अभी नहीं बताया मैंने, अभी मैं P&L की आइटम बता रहा हूँ। P&L की जितनी भी आइटम होती है एक बार चिल्ला के बोलो, उन्हें क्या कहते हैं? तेज तेज। P&L की आइटम को क्या कहते हैं? वो पे करने ही पड़ते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ इन। तीनों कवर हो गए। पहले वाले में प्रॉफिट था, फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट था, और फिर तीनों ही केस में मैंने ब्याज तो बराबर पे, उसको अपनी जगह से नहीं। ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, कोई डाउट हो तो पूछो। पक्का? चेरू अभी पूछ ले, तो क्लास के बाद फिर पूछ लेना, अभी पूछ लो ताकि उससे सबको फायदा हो। चलो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो है ना, वो मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं करा सकता क्योंकि ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा ये आप घर पे ट्राई करो, और ये 2019 में CBSE में आया हुआ भी है। एक बात सुन लो मेरी, मैंने तो शायद पहले बताई कि नहीं बताई, ये मेरी पॉलिसी है जो पिछले 8 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी करना चाहूँगा।
इस बुक में जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन हैं वो तुम करोगे स्टॉप वॉच रख के, और मुझे बताओगे कि उसे करने में एग्जैक्ट कितना टाइम लगा। क्योंकि अकाउंटेंसी के पेपर में हमने देखा है बच्चा कभी भी ये आके बाहर नहीं बोलता अरे यार ये चीज़ तो आई नहीं, पता नहीं क्या आ गया ये, यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट आ गया। याद है उसके रिएक्शन क्या होते हैं? छूट गया सर, 2 नंबर का छूट गया सर, पूरा आ रहा था पेपर। सो वी हैव टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर खास ध्यान देना है। सिर्फ आंसर आ जाना एक बात है, आंसर समय पे आना एक बात है। तो उसके लिए हम लोग सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन हैं वो खुद करेंगे। वो वही पैटर्न होगा जो मैं करा रहा हूँ, सब कुछ वही होगा, फिगर चेंज होगी बस, क्योंकि पूरा 100% पेपर इस बुक में से बनता है। इस बुक के बाहर कुछ झूठे मूवी देखने की जरूरत नहीं है। 100% बोल रहा हूँ मैं, 99 भी नहीं बोल रहा, 100% पेपर इस बुक से बनता है। ये बुक अगर एक बार हमारे हाथ के नीचे से निकल गई तो मतलब हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट है। अब बस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमें काम करना है। तो सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप खुद करोगे, नहीं आएगा तो मैं कल यहाँ बताऊंगा, और स्टॉप वॉच रख के लाओगे। मेरे को टाइम के साथ बताओगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, और आंसर एक बार में आना चाहिए। जैसे पहली बार में आंसर नहीं आया तो छोड़ देना उसे, मतलब ये हमारा नहीं हुआ, और मुझे बताना 7 मिनट हमने दिए और फिर भी नहीं हुआ हमसे, ये मुझे पता करना है, फिर हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। ये करोगे, ये चीज़ करोगे तुम लोग, समझ गए ना? कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा मैं, भले गलत करके लाओगे लेकिन लाओगे। सीबीएसई का क्वेश्चन है, भले तुम चाहो तो इसका जो अनसोल्ड है वो मत करना, तुम्हारे ऊपर है। आगे आओ। अब एक और बात करते हैं। अभी तक बात कर रहे थे फर्म पार्टनर से, अरे यहाँ देखो, फर्म पार्टनर से लोन लेती है। कौन लेती है? किससे? क्या वाइस वर्सा हो सकता है? पार्टनर फर्म से लोन ले। अभी जैसे मैंने बताया कि अभी पिछले 2 महीने पहले मेरी सिस्टर की शादी थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने मेरी फर्म से ज़्यादा उठा लिए। वो तो मेरे पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने ज़्यादा उठा लिए, मुर्तुज़ा ने कम उठा लिए, अब्दुल्ली ने भी कम उठा लिए, मेरा काम चल गया। कल उनके यहाँ पे कोई ऐसा काम आता है तो मैं कम उठा लेता हूँ, वो हमारे बीच चलता है, लेकिन दूसरी जगह नहीं चलता। दूसरी जगह यादें क्या होता है, अगर मेरी बहन की शादी और मुझे 4 लाख रुपये चाहिए तो बीसीसी यादें क्या बोलेगी? ले ले 4 लाख रुपये, ले 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 ले। मैं बोलूँगा ला दे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बोलूँगा अबे तुम मेरे से इंटरेस्ट लोगे, तो फॉर्म बोलेगी आज तुम्हें दे रहे हैं, कल दूसरा पार्टनर आ जाएगा। कुछ ऐसी फॉर्म होती है जिसमें 20-20 पार्टनर होते हैं, यही करते रहे, सबको लोन देते रहे दिन भर। हाँ, फॉर्म का गल्ला खाली कर दे, बैठ जाए, धंधा ना करे, सबको लोन देते रहे, ठीक है? और अभी जो मैंने बोला ना फॉर्म में 20-20 पार्टनर होते हैं, ये होते हैं वाकई में। ऐसी फॉर्म भी होती है जिसमें 20 पार्टनर होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 50 पार्टनर होने चाहिए। तो मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? तो अगर किसी फॉर्म में 50 पार्टनर है और एक पार्टनर हर महीने लोन लेगा, तो ऐसे तो फिर आप लोग धंधा बना लोगे। जहाँ ज़रूरत पड़ी फॉर्म से लोन ले लिया, घर गृहस्थी के कोई भी काम आए फॉर्म से लोन ले लिया, मतलब आप बैंक की तरफ तो कभी रुख करोगे ही। आपको तो फॉर्म अच्छी मिल गई है, आप तो हमेशा लोन किससे ले लोगे? फॉर्म से। सो इट इज़ नॉट फेयर। तो यहाँ से रूल निकल कर आया कि अगर आप फॉर्म से लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगम, मैं शब्बीर, मैंने लोन लिया बीसीसी से 5 लाख रुपए का, और अब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा बीसीसी को। ये इंटरेस्ट बीसीसी के लिए क्या है? तेज बोल थोड़ा। इनकम है, पक्का? और ये इनकम तेरे हिसाब से कहाँ आनी चाहिए? क्रेडिट साइड, ठीक है। उर्वशी, इसने बोला वो इनकम क्रेडिट साइड में आनी चाहिए। क्रेडिट साइड ऑफ P&L और क्रेडिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, चारुल, शायद तो कुछ होता ही नहीं है। वो चक दे इंडिया में शाहरुख खान का एक डायलॉग था, स्टेट्स के नाम ना मुझे सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं। उसी तरीके से शायद ना मुझे सुनाई देता है ना दिखाई देता है। यस या नो?
एप्रोप्रिएशन में आएगा। प्रेम कहाँ आएगा? तो तू मुझे समझा रहा है? आंसर बताओ, लॉजिक बाद में पूछूंगा। कहाँ आएगा? एप्रोप्रिएशन में। फलक P&L की क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, तुम दोनों तो चिपक जाओ फेविकॉल से एक साथ, पेपर भी एक साथ ही देने जाना। आधा ये कर लेगी, आधा तू। टर्म 1 ये दे देगी, टर्म 2 तू दे देना। आधा आधा दे देंगे, 1.5 घंटे में ही उठ के चली जाएगी। हाँ, तू बता लकीशा, कहाँ आएगा? एप्रोप्रिएशन में आएगा। खुशी P&L में आना चाहिए। मोहित एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्वेश्चन ये है, अबे तू तो फरिश्ता है भाई। ये पार्टनर है, इसने फॉर्म से लोन लिया है, लोन टेकन, तो मतलब फॉर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो फॉर्म ने इंटरेस्ट रिसीव किया, फॉर्म ने, तो ये इंटरेस्ट रिसीव कहाँ आएगा? लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य कहाँ आएगा? P&L में। तू बोल लक्ष्य। P&L में, ठीक है। काफ़ी मिले जुले कमेंट है, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन। हाँ, शुभी बोलिए, मेरे से भी पूछो सर। हाँ बोल बेटा। ये तो तूने नया क्या बोला? तू भी बोल दे बेटा। चेरू P&L में आएगा। तुम लोगों ने क्या बोला था? P&L में। P&L में मेजोरिटी ज़्यादा है भाई, भाजपा की सरकार बनेगी। तो करेक्ट आंसर इज P&L। इसका एक सिंपल सा लॉजिक दूं तो तुम मेरे लेक्चर 1 को याद करो, और मैंने कहा था एप्रोप्रिएशन में जो मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। IOC, सैलरी, कमीशन और IOD। तो जवाब तो तुम्हें मेरे पहले लेक्चर में ही मिल गया। मैंने बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गई। एप्रोप्रिएशन में और कुछ आ ही नहीं सकता जो मैंने बोला था उसके अलावा। IOC, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ सर, तो इसको तो रखो साइड में। लॉजिक पे आते हैं। अगर फर्म पार्टनर को लोन ना देती, एम्प्लॉय को देती, या फर्म इतनी बड़ी वाली है कि वो बैंक को लोन दे देती। नॉर्मल लोग बैंक से लोन, मैं बैंक को ही दे देता, मान लो मैं इतना बड़ा आदमी हूं, अंबानी हूं मैं, तो मैं उससे भी जो इंटरेस्ट रिसीव करता वो मेरे लिए इनकम होती, और इंटरेस्ट रिसीव मेरी नॉर्मल इनकम है। ये कोई मैंने पार्टनर से नहीं कमाई है। वो बात अलग है कि लोन पार्टनर ने लिया तो इंटरेस्ट भी पार्टनर ही देगा। लोन अगर मेरा एम्प्लॉय लेता तो इंटरेस्ट एम्प्लॉय देता। लोन कोई थर्ड पार्टी लेती तो इंटरेस्ट मैं उससे भी लेता। मतलब कोई भी मेरे से लोन लेता, मैं उससे इंटरेस्ट लेता, और वो इंटरेस्ट मेरी रेगुलर इनकम है। और रेगुलर इनकम कहाँ जानी चाहिए? P&L। तुम इतना ही सोच लेते, तुमने 11th तक कोई एप्रोप्रिएशन नाम की चीज़ पढ़ी थी क्या? तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव आता था कहाँ लिखते थे? P&L में। कंफ्यूज क्यों होना? जब हम लोगों ने 11th में P&L पढ़ा था तो हम इंटरेस्ट रिसीव कहाँ लिखते थे? P&L में। तो 12th में वो चेंज हो जाएगी, मतलब 11th में गलत पढ़ाया था, अभी 12th में आप सही कर रहे हो उसे। ऐसा थोड़ी होगा भाई। 11th में हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पढ़ा था? P&L में। तो यहाँ पे भी कहाँ आएगा? गलती मत करना। और ना याद रहे तो मेरी वो रामबाण लाइन याद रखना, एप्रोप्रिएशन में 4 चीज़ों के अलावा कोई 5वीं चीज नहीं आ सकती। IOC, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन। हाँ, क्वेश्चन देखो अगला कौन सा है? 15 है शायद, 16। A और B पार्टनर पाए गए हैं और जिनका रेशियो कितना है? इलस्ट्रेशन नंबर 15। अरे क्या हो रहा है यार, माथे क्यों आ रहे हो? एक तो ये अलग अटक अटक के चलने लग जाता है, 2 क्वेश्चन के बाद तो मार कर भी हार मान लेता है। क्या रेशियो है इनका? 3:2। और इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। कितनी है? 5 लाख और A वॉज इन नीड ऑफ फंड। A को पैसे की ज़रूरत है, तो या एंड ही टूक अ लोन ऑफ 1 लाख
इसने 1 लाख का लोन लिया फ्रॉम द फर्म, ए ने लोन टेकन, ए ने लोन लिया, ए ने लिया लोन किससे, कितने का, 1 लाख। इसमें इंटरेस्ट की रेट वो 6% मत लगा देना, 12 नहीं, जो है वो है, इधर कोई रूल नहीं है। मतलब अगर फर्म लोन लेती है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना है, 6। लेकिन फर्म अगर लोन देती है तो उसे कितना भी इंटरेस्ट मिल सकता है, कोई रेट इस पे, कितने कमीने हैं ये लोग। मतलब फर्म जब देगी ना तो मैक्सिमम कितना देगी, और लेगी तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर बीसीसी मेरे से 28% ब्याज लेना चाहे ले सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट डिफाइंड, ये पार्टनरशिप एक्ट का एक बहुत बड़ा लूप होल है, कमज़ोरी है, ये गलत है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट फर्म के फेवर में बनाया गया है, पार्टनर के लिए नहीं है। इसलिए फर्म कितना भी इंटरेस्ट लेना चाहे लेकिन दे नहीं सकती, देगी कितना, पार्टनर को। आगे डीड नहीं है तो, हाँ, ए को फंड की नीड थी, लोन लिया 1 जुलाई को, रेट थी तुम्हारी 12%, तो यहाँ मैं रेट लिख देता हूँ @12%, और डेट भी लिख देता हूँ, कब है डेट, ऑन 1 जुलाई। आगे प्रॉफिट अमाउंटेड टू 1.5 लाख, प्रॉफिट कितना है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अरे यार अब ये बिफोर चार्जिंग तुम्हें परेशान नहीं करना। हाँ शुभी बोल। हाँ 8 है तो फिर 8 लेना है, बिल्कुल। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1.5 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। प्रॉफिट कितना है आपका, 1.5 लाख, ठीक है। तू बता बेटा, सार्थक मार्क्स कटा। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1.5 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मतलब है इसका, इस प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट चार्ज तो हम कर दे, और अगर उसने कर भी रखा होता तो भी हम कर देते है ना। अब इस चीज़ में कोई गड़बड़ मत करना, उसने इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रखा तो हमें वही वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रखा, क्योंकि इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, हम निकालेंगे। अभी निकाल लेते हैं इंटरेस्ट 2 मिनट में। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ वर्किंग नोट में, और मैं अपनी याददाश्त के लिए इंटरेस्ट रिसीव लिख देता हूँ। ये क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, ये इंटरेस्ट फर्म को रिसीव होगा, ठीक है। तुम दोनों मेरी एक एडवाइस मानोगे कल से, एक एडवाइस, अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो बोलो मानोगे, अलग बैठ जाओगे कल से, बहुत सुखी रहोगे। अगर तुम्हारे अभी 70 नंबर आते मैं गारंटी देता हूँ 90 आएंगे, 90 आते मैं गारंटी देता हूँ 95 आएंगे। और बोलो, मेरी ये बात बस कल से मान लेना यहाँ के लिए। बाकी बाहर तुम लोग हाथ में हाथ डाल के कैफ़े वगैरह सब जाना, आराम से पूरा यहाँ बाबू की चाय पीते हुए पूरा कोटा घूमना। बस यहाँ पे एक इधर बैठना और एक इधर बैठना, ये मेरी बात कल से मान लेना, बहुत सुखी रहोगे। तुम दोनों को भी बोलूँगा मैं ये बात, लेकिन तुम लोग बात नहीं करते हो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ देखो लोन कितने का है, 1 लाख का, और इंटरेस्ट की रेट है 12%, और ये लोन दिया गया है 1 जुलाई को। तो जुलाई से काउंट करो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो रहे हैं। तो यहाँ ले लो 9/12, क्या ले लो, ये 12 से 12 कट गया और 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ गया मेरे बच्चों 9,000। कितना आ गया, 9,000। अब किताब में मत देखना, ये इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, फर्म पे नहीं करेगी, फर्म को मिलेगा। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। नॉर्मली इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी वो सोचो, किताब में क्या दे रखी है, बाहर में जाए। नॉर्मल सोचो पहले, हर बार 0 से स्टार्ट करा करो। बोल लकीशा, इंटरेस्ट रिसीव किया है मैंने, तेरे हिसाब से इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, तेज बोल। वेरी गुड, नॉर्मली ये एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा टू इंटरेस्ट रिसीव।
क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीव। अब इंटरेस्ट को छोड़ो, मेरा बीसीसी का मान लो एक प्लॉट है विज्ञान नगर में, फ्लैट है, फ्लैट हमने वो फ्लैट किराए पे दे रखा है, किसी को दे रखा है और उससे हमें किराया आता है 1 लाख रुपए। हम क्या एंट्री करें उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। तेज बोलो, रेंट रिसीव। ठीक है, अभी मान लो मैं किसी स्कूल में जाता हूँ पढ़ाने और वहाँ से मुझे सैलरी आती है 1.5 लाख रुपए। मैं क्या एंट्री करूँ? तेज बोलो, सैलरी रिसीव। तो मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ से भी पैसा आए, कैश अकाउंट डेबिट और नीचे इनकम का नाम, इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट, रेंट आ रहा है तो, सैलरी आ रही है तो, कमीशन आ रहा है तो, सेल हो रही है तो सेल, सेल रिसीव नहीं, सेल हाँ 11th में सेल ही पड़ा, सेल रिसीव नहीं। ठीक है, तो मतलब कहीं से भी रोकड़ा आए, रोकड़ा ऊपर और नीचे इनकम का नाम, तो जो अभी लकीशा ने बोली और जो तुम सब ने एंट्री बोली बिल्कुल वही होनी चाहिए। नीचे तो आना चाहिए टू इंटरेस्ट रिसीव, क्या आना चाहिए? और अमाउंट में आना चाहिए 9,000। कितना? ऊपर कैश नहीं आएगा। क्यों? सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, ये कहीं किताब में नहीं लिखी हुई जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब अगर मैं ऊपर कैश लिख दूंगा तो होगा क्या कि अभी बीसीसी आई मेरे पास और बोला शब्बीर 9,000 रुपये दे, तूने लोन लिया था ना, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई ले लो 9,000। ठीक है, फिर जहाँ मैं पैसे निकाल ही रहा था जेब में से, फिर मैंने सोचा सालो जब मुझे सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, आईओसी मिलती है, तो मेरी कैपिटल बढ़ा देते हो, कैपिटल को क्रेडिट कर देते हो। और अब जब पैसे लेने की बारी आई तो मेरे से पैसे मांग रहे हो, कैपिटल को कम कर दो ना मेरी, मैं पैसे क्यों दूं? देते वक्त जब तुम मुझे कुछ देते नहीं हो तो लेते वक्त मांग क्यों रहे हो? तो यहां पे आप मेरी कैपिटल को कम कर दो। एस इंसाफ है कि नहीं है? क्या अगर यहां कैश आता तो वो सही होता? बिल्कुल गलत होता। अगर कैश लिखना है तो पार्टनर को देने की बात आए तब भी कैश दो, देने की बात आ रही है तो उनको कैश नहीं दे रहे हो, और लेने की बात आ रही है तो बराबर उनसे कैश ले रहे हो, ये तो गलत है। तो यहां पे कैश नहीं आएगी, क्या आएगी उनकी? और यहां आ जाएगा 9,000। सब एग्री करते हो इस एंट्री से? इस एक एंट्री में मैं टाइम ले रहा हूं, डायरेक्ट भी बता सकता था। यहां कैश नहीं आना चाहिए। अगर मेरे को कहीं और से पैसा आता तो मैं ऊपर कैश लिखता। 11th में जो पढ़ा है वो गलत नहीं है, 11th में कैश ही लिखते थे, 12th के बाद भी कैश ही लिखोगे। पार्टनरशिप में कैश वर्ड कैपिटल से रिप्लेस हो जाता है। लेट मी रिपीट अगेन, पार्टनरशिप में पार्टनर को जब भी कुछ मिलता है, फिर वही मेरी एवरग्रीन लाइन रिपीट करूंगा, पार्टनर को कुछ भी मिलता है कैपिटल को बढ़ा दो, और पार्टनर से कुछ भी लेना हो कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो बढ़े तो कम हो तो। ये पूरे 2.5 महीने इसी तरीके से बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे। अलग अलग एंट्री आएंगी, आप बार बार में एंट्री रटने जाओगे, दिक्कत होगी। लॉजिक याद रखो, जब भी पार्टनर को कुछ मिलेगा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट। दिव्यांश सुन रहा है? और जब भी पार्टनर से कुछ लेना होगा कैपिटल कम हो जाएगी और डेबिट हो जाएगी। तो पार्टनर की कैपिटल या तो क्रेडिट होगी, मिलेगा तो, और नहीं तो डेबिट होगी। कैश वर्ड आएगा ही नहीं पूरी पार्टनरशिप में। क्या नहीं आएगा? कैश तभी आएगा जब वो अपनी कैपिटल या तो कैश में लेकर आएगा या वो अपनी कैपिटल कैश में निकाल लेगा, तभी क्या वर्ड आएगा। अदरवाइज पूरी पार्टनरशिप में आप कैश देखने को तरस जाओगे, या तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दोगे या उसकी कैपिटल को। समझ गए? प्रॉफिट कितना है इसमें देखना जरा। आजा, ये इंटरेस्ट का अकाउंट खुला है। अभी आप सबने बोला इसको इंटरेस्ट को कहाँ डालेंगे? बोला आपने? बोला? तेज बोलो। तो डाल दो इसको P&L में। ये अकाउंट क्रेडिट से खुला है, डेबिट से बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव डेबिट और टू वेरी गुड। और यहाँ आ जाएगा, हो गई दोनों एंट्री। ये इंटरेस्ट क्रेडिट से खुला, डेबिट से
कहाँ चला गया इंटरेस्ट? पी एंड एल में। अब मेरे प्यारे बच्चों, पी एंड एल में ऑलरेडी मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे और 9 और आ गए, कितने हो गए? 159। ये 159 पार्टनर में बांट दो। इसमें बांटने को बोला है, अकाउंट बनाने को बोला है, देखो तो। हाँ, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बांटू इसको मैं। इसने बांटा नहीं है, मैं बांट देता हूँ। 159 है, बोर्ड पे देखो, रेशो है इनका तो 3/5 और 2/5। बहुत बेकार चल रहा है ये, पता नहीं। 5 की टेबल में 15 आता है 5 बार, आता है ना? बहुत बढ़िया, जाग रहे हो मतलब। ठीक है, 5 की टेबल में 15 आएगा 3 बार, और 5 की टेबल में 9 तो आएगा नहीं, 1 बार 5 आएगा और 4 उधर जाएगा तो 40 आएगा 8 बार, तो ये आएगा 31,800। यहाँ देख शावेज, यहाँ देख 31,800। 31,800 को 3 से करो, फिर 31,800 को 2 से करो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना आता है? 31 को 3 से करो तो 93, और 800 को 3 से करो तो 1800, अरे 800 को 3 से करो, सॉरी 2400, और 93 और 2400, 95,400 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? और 31,800 को 2 से करो, कितना? 63 ये हो गया? हाँ हो गया। क्या नाम है? पलक, ये जो मैंने अमाउंट निकाले है ना, इसको बांटने की एंट्री बता। वेरी गुड। लेकिन मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया ही कहाँ? तो पी एंड एल से बढ़ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर मैं पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ तो फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन है? ए और बी। अब है ना, ये तीसरी एंट्री इसने करी नहीं है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, थर्ड एंट्री। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, ये भी एक कला है। 95,400 और 63,600, और प्रॉफिट है मेरे पास 159। अब 2 मिनट इधर देख लो, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट अपन ओरली बना लेंगे। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 5 लाख और 3 लाख। देखो बाय बैलेंस आ रहा है 5 और 3 आ रहा है मेरे बच्चों, आ रहा है। अब जरा इधर देखो, इस एंट्री में ए डेबिट हो रहा था डेबिट, तो ए के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट आ रहा होगा 9,000 से। देखो ए के डेबिट साइड में आ रहा। अब इधर देखो, यहाँ ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी के क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल